उस पर आपत्ति की सांसद महोदया जी ने कि ऐसे कर्म जी आप प्रतिनिधि के साथ ऐसे व्यवहार कैसे कर दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप। उस पर कर्म जो है उन्होंने कहा गेट आउट, आप भी बाहर जाइए यहाँ से। उसके बाद जो सांसद महोदय बाहर चली गई। अब ये जो आप ये कह रहे हैं इस बात के लिए कि सफाई दे रहे हैं इस बात के लिए, इन्होंने जो बातें कही है वो सच बिल्कुल सच है और इन्होंने कहा है कि मेरे अंदर तो यही व्यवहार रहेगा जो मैं कह रहा हूँ। क्या साबित करना चाहते हैं? बहरहाल जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष का हो, उनके साथ एक ही व्यवहार किया जा सकता है, ना कि सत्ता पक्ष का अलग होगा और विपक्ष का अलग होगा। इनके सामने बात हुई, अभी अंदर भी हमने डीएम साहब से बात की है कि उन लोगों ने प्रूफ के साथ कहा है कि आप इनके हाथ में गीता रखवा दीजिए, इन्होंने कही है। जो अभद्रता करी है, मानव अधिकार जो दिए हैं, जो विशेष अधिकार हमारी एमपी साहिबा का उनका उल्लंघन किया है। हम चाहते हैं कि हमें एक इस चीज को देखते हुए हमें न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिला तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। हम पूरा तमाम जिला तमाम समाजवादी लोग उसकी घोर निंदा करते हैं और उसका विरोध करते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व कैराना सांसद इकरा हसन एक प्रकरण को लेकर एडीएम ई के पास शिकायत को लेकर पहुंची थी, मगर उन्होंने एडीएम ई के ऊपर अभद्रता और गेट आउट कहने के आरोप लगाए। हालांकि एडीएम ई ने एक वर्जन दिया, वो कह रहे कि इस तरह का कोई मेरा बयान नहीं है, मैंने किसी के साथ अपशब्द नहीं किया है। और उसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता डीएम साहब के यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? एडीएम ई तो साफ तौर से नकार रहे हैं इन चीजों को। देखिए, 1 जुलाई का प्रकरण है ये और सांसद और महिला और जनप्रतिनिधि नाते से उनका दायित्व बन जाता है जो भी समस्या हो। एक आपकी छोटवापुर नगर पंचायत की जो चेयरमैन है श्यामा प्रवीण, उनकी समस्या थी ईओ के, उनके अंदर विवाद चल रहा था, तो इस संबंध में ये एडीएम से मिलने के लिए आई, तो उन्होंने फ़ोन किया, एक बार नहीं 3 बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद कर्मचारी उनके जो आपके अधिकारी थे कर्मचारी, तो उन्होंने कहा कि आप लिख करके दे जाइए, यानी कि एडीएम साहब ने उनसे तो कहा है कि इनसे लिख करके ले लीजिए। उन्होंने कहा लिख करके, चूँकि हम शिकायत करने नहीं आए, हम तो इनका जो अंदर मामला है उसको बैठ कर चाहते कि व्यक्तिगत रूप से निपटारा हो जाए। तो उसके बाद फिर 2 घंटे इंतजार करने के बाद फिर एडीएम साहब ने फ़ोन किया उनको, तब उनका फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाने के बाद कार्यालय आए हैं। कार्यालय आने पर बात हुई, बैठ करके बात जैसी शुरुआत हुई है तो उसमें क्या नाम जो उन्होंने कहा कि इनका आपसी विवाद है, इसको क्या नाम आपका तो मैनेज कीजिए आप इसको। उसके बाद क्षमा प्रवीण ने जैसे बोलना शुरू किया, वो भड़क गए और तेज में आ गए और अपशब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस पर आपत्ति की सांसद महोदया जी ने कि ऐसे क्या नाम जी आप प्रतिनिधि के साथ ऐसे व्यवहार कैसे कर दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप। उस पर क्या नाम जो है उन्होंने कहा गेट आउट, आप भी बाहर जाइए यहाँ से। उसके बाद जो सांसद महोदय बाहर चली गई है। अब ये जो आप ये कह रहे हैं इस बात के लिए कि सफाई दे रहे हैं इस बात के लिए, अभी हमारे आकिब साहब हैं, ये मौके पर मौजूद थे वहाँ पर। इन्होंने डीएम साहब को भी कहा है कि मैं मौके पर मौजूद था, इन्होंने जो बातें कही है वो सच बिल्कुल सच है और इन्होंने कहा है कि मेरे अंदर तो यही व्यवहार रहेगा जो मैं कह रहा हूँ। क्या मान सकते हैं कि इतने उच्च स्तर का अधिकारी इस तरीके से एक सांसद के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? हम भी जानते हैं इस बात के लिए, हमारे कारण 50 साल की राजनीति हो गई है और सभी लोग हैं, अधिकारी आए और चले गए, लेकिन इस तरह की भाषा जनप्रतिनिधि के साथ हमने कभी सुनी नहीं अपने, ना देखी है ना सुनी है। लेकिन पहली बार सुनने में आया, इससे पहले भी एडीएम रह गए यहाँ पर, इससे पहले भी रह गए, लेकिन उनका व्यवहार क्या है क्या नहीं है, वो क्या कार्यशैली उनकी है, वो क्या साबित करना चाहते हैं। बहरहाल जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष का हो, उनके साथ एक ही व्यवहार किया जा सकता है, ना कि सत्ता पक्ष का अलग होगा और विपक्ष का अलग होगा। जनप्रतिनिधि की जवाबदेही प्रोटोकॉल है उनके अंदर, आप सुनेंगे और सुन करके आप क्या कार्रवाई करते हैं आपका विवेक है, उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता, लेकिन सुनेंगे, सम्मान देंगे ना, वो सम्मान भी नहीं। या तो इन एडीएम के रहते हुए जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि आम जनता भी सुरक्षित नहीं, आक्रोश उनके अंदर है और ये भावना पैदा हो गई इस बात के लिए कि अपनी बात को हम किसके समझ रखने का काम करेंगे। ये हमने डीएम साहब से कहा है कि इसमें कठोर कार्रवाई हो, आप लोकतांत्रिक मर्यादा को समझते हुए प्रशासनिक स्तर पर आप जो है इसमें जो है जो सच समझ रहे हैं, जो हम कह रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है? 3 आदमी सांसद महोदय कह रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि है, आपकी नगर पंचायत चुनाव पर चेयरमैन कह रही है, वो जनप्रतिनिधि है, आपका व्यक्ति जो आदमी विषय है ये कह रहा है कि मेरे सामने कहा गया है। अब इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि आपके यहाँ कैमरा अगर हो तो कैमरे में देख लीजिए, अगर सच झूठ सामने आ जाएगा। लेकिन उस पर ये डीएम साहब ने कहा कि आपको कैमरा नहीं है, मेरे यहाँ भी कैमरा नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास क्या सबूत हो सकता है? जनप्रतिनिधि की बात तो सुनी जाएगी ना, या जनप्रतिनिधि का कोई ऐसा कोई व्यक्तिगत उनसे पहले से कोई इस तरह का रहा हो, कोई विवाद रहा हो? कोई विवाद नहीं है, 1-1.5 महीने से है, कोई विवाद नहीं है। क्या सांसद ऐसे महोदय ऐसे आरोप लगाएगी जिनके बारे में पूरा प्रदेश और देश जानता है? इस बात के लिए सभ्य परिवार सभ्य बात करने के लिए अधिकारी संयम से बात करती है, ऐसे सांसद के ऊपर आरोप लगाने की बात यहाँ पहुंचे हैं और कमिश्नर साहब के यहाँ पे आप जा रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं और क्या कुछ इसके अंदर टीम बनाई गई है? हमें इसमें जो जांच है आपका कमिश्नर साहब क्या आ चुकी है, लेकिन अभी जो है जांच में क्या प्रगति हुई है इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। हमारा सिर्फ ये है कि जनप्रतिनिधि के साथ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए अनुशासनहीनता बरती गई है, इसमें कठोर कार्रवाई। चूंकि यहाँ इस स्तर से ड्यू लेटर लिखा जा सकता है, वो हम मांग कर रहे हैं कि शासन को इसकी रिपोर्ट भेज दें,
जो सही रिपोर्ट भेज दीजिए आप। धन्यवाद आपका। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और महिला लीडर भी हैं समाजवादी पार्टी से। मैडम कैसे देखता आप, एक महिला है और एक महिला सांसद ने जिस प्रकार आरोप लगाए हैं, क्या वजह मानते हैं आखिर? देखिए, आप खुद जानते हैं, आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछे तो आप ही खुद बता सकते हैं इकरा हसन कौन है, इकरा हसन की भाषा शैली कैसी है। अगर आप बाहर देखें, वो स्वीपर को भी जी करके बात करती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो झूठ बोल रही हैं, वो सच बोल रही हैं। और मेरा कहना साफ तौर पे यही है कि अगर किसी अधिकारी ने ये बात करी है, वो झूठ नहीं बोली की है। हमारे समक्ष 5-6 लोग हैं जिनके सामने बात हुई, अभी अंदर भी हमने डीएम साहब से बात की है कि उन लोगों ने प्रूफ के साथ कहा है कि आप इनके हाथ में गीता रखवा दीजिए, इन्होंने कही है। तो खैर डीएम साहब ने कहा है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम सब अपनी बहन, अपनी छोटी जो इस शहर की बेटी है, सांसद है, हम सब उसके साथ हैं। अगर डीएम के स्तर पे या कमिश्नर स्तर पे ये कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग इसे बड़े लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, हिंदुस्तान या पूरे लेवल पे इसकी मांग उठाएंगे और इनके अगेंस्ट उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। चलिए शुक्रिया। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? एडीएम ई साहब तो इस चीज को एक सिरे से नकार रहे हैं कि ऐसा तो कुछ बात ही नहीं हुई है, क्या कहें? मैं ममता चौधरी, जिला पंचायत सदस्य हूँ। जैसा कि अभी हम डीएम साहब से मिले हैं, डीएम साहब ने ये कहा कि कोई अधिकारी ऐसा नहीं बोल सकता। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। एएमए साहब का भी, पुराने जो एएमए थे यहाँ पर, उनका भी यही रवैया था, सब जिला पंचायत जनप्रतिनिधियों के प्रति। लेकिन हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उनको यहाँ से हटाने का काम किया। अब आती हूँ मैं एडीएम साहब के पास। एडीएम साहब ने भी ऐसे ही किया, जो अभद्रता करी है, मानव अधिकार जो दिए हैं, जो विशेष अधिकार हमारी एमपी साहिबा का, उनका उल्लंघन किया है। हम चाहते हैं कि हमें एक इस चीज़ को देखते हुए हमें न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिला तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी जिला पंचायत सदस्य ममता चौधरी और रुई अंजुम और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल वाई, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर इस मामले के अंदर हमें उचित न्याय न मिला तो हम सड़कों पर उतरकर एक धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रधान जी क्या कुछ प्रकरण है आज डीएम साहब के यहाँ समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता पहुंचे? आज जो है एक बहुत ही निंदनीय घटना, एक प्रशासनिक अधिकारी एडीएम द्वारा हमारी जो बहन सांसद इकरा हसन चौधरी है उनके साथ की गई जो अभद्रता की गई, हम पूरा तमाम समाजवादी लोग उसकी घोर निंदा करते हैं और उसका विरोध करते हैं। अगर एडीएम ई तो इस चीज को एक सिरे से नकार रहा है, इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा था अगर आपके पास कोई शिकायत है तो आप रिटर्न में लिख के दे दीजिए। नहीं, ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने जब साथ में आई, जो एक छुटमलपुर की चेयरमैन थी, साथ में कुछ लोग और भी थे जो साथ में इकट्ठा आए थे, तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने उनसे कहा कि आप बाहर जाइए। ये क्या तरीका है? एक प्रोटोकॉल के तहत लोकसभा सांसद और जनप्रतिनिधि है, उनका सम्मान करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। तमाम समाजवादी लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी किसी कार्यकर्ता के पास कोई ऐसा एविडेंस है जिसमें एडीएम ई कुछ ऐसा अपशब्द बोल रहे हो, गेट आउट बोल रहे हो? एविडेंस जनप्रतिनिधि स्वयं है। अब हमारी बहन चौधरी इकरा हसन ने स्वयं बताया। डीएम साहब क्या पूछे हैं, क्या कुछ का आश्वासन दिया कार्रवाई के लिए, क्या आपसे? डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि उसमें जांच चल रही है, कमिश्नर साहब जांच कर रहे हैं और जो भी विधिवत प्रक्रिया होगी उसके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, जांच होगी।